हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैडम राइट द बस रिटन बाय वल्लकानंद का पार्ट 3 हिंदी में समझेंगे। और यदि आपने इसकी पार्ट 2 नहीं देखी है और पार्ट 1 नहीं देखी है तो अवश्य उस वीडियो को देख लें, अर्थात पढ़ लें, क्योंकि इसी के आधार पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे और लेसन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल, उसकी पहली यात्रा कितने सावधानी पूर्वक, पेन्स टेकिंग elaborate plans she had to make for it, मेहनत से, बड़ी योजना से उसे इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे, यानी जितने भी सिक्के उसके पास आए थे। she had thriftily saved whatever stray coins came her way, यानी जितने भी सिक्के उसके पास आए थे, and resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। उसने सावधानी पूर्वक खर्च न करके बचाए थे पिपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को रोककर, और अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। How difficult it had been, particularly that day at the Bliss Fair, कितना मुश्किल था वह, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money, परंतु उसने दृढ़ निश्चय से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया था, हालांकि उसके पास पैसे थे। इवन दो मीन्स हालांकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। पर्याप्त पैसे बचाने के बाद उसकी अगली समस्या थी बिना मां को पता चले घर से बाहर कैसे निकला जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, पर यह उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और शो, हर रोज दोपहर के भोजन के पश्चात उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। वली ऑलवेज used these hours for her excursions
as she stood looking from the doorway of her house. और बल्ली हमेशा यह समय अपने पिकनिक के लिए प्रयोग करती जब वह घर के द्वार से बाहर देखती और या sometimes even ventured out into the bliss today, या कई बार गांव में बाहर निकल जाती। These same hours, आज इसी समय could be used for her first excursion outside the bliss, और आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। The bus rolled on, now cutting across the bare landscape. बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop, और कभी एक छोटे कस्बे से और कभी पास की दुकान से या पास की दुकानों से। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle, और कई बार बस दूसरे वाहन से टकराती दिखती जो उनकी ओर आ रहा होता था, या that was coming towards them, जो उनकी ओर आ रहा होता था। और एक पेडेस्ट्रियन कहते हैं पदयात्रियों को, यानी पैदल चलने वालों को। तो ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कई बार सड़क पार करते पैदल यात्रियों से, यानी पैदल यात्रियों से सड़क पार कर रहे या वाहनों से टकराती हुई उसको दिखाई देती थी। बट लो, somehow it passed on smoothly, परंतु किसी तरह यह आराम से गुजर जाती थी। leaving all obstacles safely behind, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई। trees came running towards them, और पेड़ उसकी ओर दौड़ते हुए दिखाई देते। but then stop it as the bus reached them, परंतु बस जब उन तक पहुंचती तो reach them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road, परंतु बस जब उन तक पहुंची तो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले एक क्षण, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, तो दौड़ने से पहले एक क्षण असहाय सड़क के किनारे पर खड़े दिखते। सडनली, अचानक, वली क्लैप हर हैंड्स विद गिली, अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। ए यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, एक छोटी गाय पूंछ ऊपर हवा में उठाए। वाज रनिंग वेरी फास्ट, उसके बस के सामने। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड,
और सड़क के बीच में, इन द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी सड़क के बीच में तेजी से दौड़ रही थी, तेजी से दौड़ रही थी। द बस स्लोड टू ए क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बस धीमी होकर रेंगने लगी और ड्राइवर ने तेजी से बार बार हॉर्न बजाया। बट द मोर ही हॉक्ड, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus। परंतु वह जितना बजाता जानवर उतना ही डर और तेजी से दौड़ता, हमेशा बस के सामने, यानी हमेशा जितना ही हॉर्न वो ड्राइवर बजाता, जितनी तेज बजाता तो जानवर उतनी ही तेजी से डर से बस के सामने दौड़ता था। Somehow this was very funny to Wali, और किसी प्रकार यह बल्ली के लिए बहुत आनंददायी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वह हंसती रही जब तक कि उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए, यानी वह हंसते हंसते उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better some for tomorrow. हे लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी? कंडक्टर बोला। कंडक्टर ने कहा कि ये लड़की, तुम क्या ज्यादा नहीं हंस सकी? तुम ज्यादा नहीं हंस चुकी, यानी इतना क्यों हंस रही हो? कुछ कल के लिए भी बचा लो। उसने कहा बेटर से सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में गाय सड़क से उतर गई। एंड सून एट द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और शीघ्र ही वह रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पैक of a train could be seen in the distance, और दूर से आती हुई, यानी दूर से आती गाड़ी एक धब्बे जैसी दिखती थी, यानी ट्रेन जो है धब्बे जैसी दिखती थी। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, जो पास आते आते यानी आते हुए बड़ी हो गई। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus, और फिर क्रॉसिंग गेट से तेजी से गरजती हुई, खड़कती हुई बस को हिलाती चली गई। देन तब द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, और वहां एक व्यस्त सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए एक चौड़े आम रास्ते पर प्रविष्ट हुई।
सच बिग, इतनी बड़ी, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, और इतनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें, कैसे कैसे चमकते कपड़े और दूसरे बेचने का सामान, इतनी ज्यादा भीड़। स्टक डम विद वंडर, वली केप्ट एट एवरीथिंग, आश्चर्य से मुंह होकर बलि ने हर चीज को देखा। देन द बस स्टॉपेड एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वली, और तब बस रुकी और बल्ली के अतिरिक्त हर कोई उतर गया। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, ए लड़की, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने वाली नहीं हो? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लाते हैं। नो, वली सेड, वल्ली ने कहा, नहीं नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने 30 पैसे और अपनी जेब से निकालकर कंडक्टर को थमा दिए। Why is something the matter? उसने कहा, क्यों, क्या कोई बात है? नो नथिंग, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग द बस राइड, दैट्स ऑल, मैं बस की सवारी करना चाहती हूँ, बस। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम ये नज़ारे नहीं देखना चाहती? नाउ, अब जबकि तुम यहां आ गई हो। ऑल बाई माई सेल्फ, अपने आप। ओह, आईड बी मच टू अफ्राइड, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा, लड़की की बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर द कंडक्टर सेड, बट यू aren't afraid to come in the bus, लड़की की बात करने के तरीके से प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आते हुए तो नहीं डरी? Nothing to be afraid of about that, she answered, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसने उत्तर दिया। Well then, तब ठीक है। Why not go to that stall over there and have something to drink?
तब ठीक है, उस स्टॉल पर चलकर क्यों ना कुछ पिया जाए। नथिंग टू बी अफ्राइड अबाउट दैट आइदर। उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, आई कुडंट डू डैट। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए ठंडा पेय ले आऊं। यानी तब मैं तुम्हारे लिए एक ठंडा लेकर आऊंगा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के साथ, इसी चैप्टर का फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।